2025 का हायरिंग सीजन बिल्कुल 2015 जैसा नहीं। पहले कंपनीज प्लेसमेंट सीजन का इंतजार करती थी, कॉलेजेस के कैंपसेस पे जाके टॉप टैलेंट को हायर करती थी। लेकिन आज कैंपस हायरिंग इज नो लॉन्गर द डिफॉल्ट। कंपनीज आर नाउ एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इंटरनल हायरिंग, यानी प्रोफेशनल्स विद 1 to 5 years of experience ओवर फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो सवाल यह है कि क्या कैंपस हायरिंग इररिलेवेंट हो गई है? क्या फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है? और आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो या अर्ली प्रोफेशनल, इस शिफ्ट का क्या मतलब समझना चाहिए। इस वीडियो में विल डिकोड व्हाई लेटरल हायरिंग इज राइजिंग, कैंपस हायरिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट कंपनीज आर रियली लुकिंग फॉर नाउ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ कैन यू स्टे एम्प्लॉयबल इन दिस न्यू रियलिटी। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं, कैंपस हायरिंग और लेटरल हायरिंग में क्या फर्क है। कैंपस हायरिंग कॉलेजेस में आकर फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करना, जीरो या वेरी मिनिमल एक्सपीरियंस, मास हायरिंग फॉर एंट्री लेवल रोल्स। लेटरल हायरिंग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करना, 1 to 5 years एक्सपीरियंस यूजुअली वर्क्स, फोकस्ड हायरिंग बेस्ड ऑन स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज। 2025 में ये जो हायरिंग स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो रही है, वो सिर्फ कॉस्ट या कन्वीनियंस की नहीं, ये एक सिस्टमैटिक शिफ्ट है जो मार्केट में स्किल नीड्स और बिजनेस मॉडल्स को बदलने से हुआ है। चलिए समझते हैं क्यों कंपनीज लेटरल हायर्स को प्रेफर कर रही हैं ओवर कैंपस फ्रेशर्स। फर्स्ट, फास्टर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर ट्रेनिंग कॉस्ट। एक फ्रेशर को प्रोडक्टिव बनने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक लेटरल हायर जो ऑलरेडी किसी रोल में काम कर चुका है, उसको मिनिमल ट्रेनिंग चाहिए होती है। Why train someone from scratch when I can hire someone who's already done it? कंपनीज को आज के टाइम में स्पीड चाहिए, नॉट पोटेंशियल। सेकंड, बेटर स्किल अलाइनमेंट। कैंपस हायरिंग में बहुत बार डिग्री और स्किल के मिसमैच होता है, बट लेटरल हायर्स के पास स्पेसिफिक टूल्स और एक्सपीरियंस है, डोमेन नॉलेज होती है एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर होता है, विच इज ऑल वेरी वेरी वैल्यूएबल। ये अलाइनमेंट कंपनीज के लिए गेम चेंजर है। थर्ड, rise of skill-based hiring platforms. अब Naukri.com, LinkedIn, Cutshort, Founded, अपना, etc. जैसे प्लेटफॉर्म्स लेटरल प्रोफेशनल्स के लिए टेलर्ड बन गए हैं। AI बेस्ड फिलर्स, स्किल लैगिंग, असेसमेंट टूल्स, सब कुछ लेटरल कैंडिडेट्स को फास्ट ट्रैक करता है। इस वजह से कंपनीज कैंपस विजिट्स और लॉजिस्टिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करती, वो ऑनलाइन ही फिल्टर कर लेती हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। फोर्थ, डिक्लाइन ऑफ जेनेरिक डिग्रीज। 2025 में कंपनीज जेनेरिक बीटेक या बीबीए से इंप्रेस नहीं होती, वो पूछती हैं कि आपने रियल काम क्या किया है, क्या आपके पास किसी डोमेन का बिलेबल हो सकता है फ्रॉम डे वन, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। अनलेस आपके पास इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स या स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस हैं, एक फ्रेशर का रेज्यूमे लेटरल से कंप्लीट कर ही नहीं सकता। फिफ्थ, रिमोट वर्क। रिमोट वर्क इज इक्वल टू विंडर टैलेंट पूल। रिमोट और हाइब्रिड वर्क ने लोकेशन बैरियर्स हटा दिए हैं। पहले कंपनी बैंगलोर की होती तो बैंगलोर के कॉलेज जाती, अब वो यूपी, बिहार, ओडिशा से लेटरल हायर्स ले सकती है जो प्रूवन प्रोफेशनल्स हैं। अगर हम कैंपस हायरिंग की गिरती रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि उसके पीछे क्या कोर प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, पुअर इंडस्ट्री रेडीनेस। बहुत सारे फ्रेशर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होता है, टूल्स और फ्रेमवर्क की समझ नहीं होती, कॉर्पोरेट बिहेवियर और स्टेक होल्डर हैंडलिंग का एक्सपोजर नहीं होता। ये सब चीजें कंपनीज को टाइम और पैसा लगाकर सिखानी पड़ती। सेकंड, आउटडेटेड करिकुलम। कॉलेजेस का करिकुलम अभी पिछले 5-7 साल पुराना है। इंडस्ट्री में रिएक्ट, जेन एआई, प्रोडक्ट ऑप्स, डेव ऑप्स, ग्रोथ मार्केटिंग चल रहा है, और कॉलेजेस अभी तक HTML और C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। ये गैप को कंपनीज ब्रिज नहीं करना चाहती, उन्हें रेडी टैलेंट चाहिए। थर्ड, ओवर डिपेंडेंस ऑन CGPA एंड एग्जाम्स। कैंपस रिक्रूटमेंट में CGPA और एप्टीट्यूड टेस्ट डोमेन करते हैं, पर रियल वर्ल्ड में CGPA का रेलेवेंस लिमिटेड होता जा रहा है। कंपनीज पूछती हैं, आपने क्या बिल्ड किया, आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, और आप बिजनेसेस के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ, कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम इज फ्रैगमेंटेड। हर कॉलेज का प्लेसमेंट प्रोसेस अलग होता है, कंपनीज को अलग अलग कॉलेजेस को मैनेज करना पड़ता है, जबकि लेटरल हायरिंग एक सेंट्रलाइज्ड ट्रैकेबल प्रोसेस होता है। ये कहना गलत होगा कि कैंपस हायरिंग बिल्कुल खत्म हो गई है।
इन चीज़ों में कैंपस हायरिंग अब भी रेलेवेंट है। एलीट कैंपसेस लाइक IITs, IIMs, NITs, यहाँ कंपनीज प्रीमियम पे करने को रेडी है। और फॉर द टॉप टियर टैलेंट, बल्क हायरिंग फॉर टेक सर्विसेज, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एंट्री लेवल रोल्स के लिए अब भी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर्स हायर करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट एंड PSU रोल्स अभी भी ग्रेजुएट हायरिंग फॉलो करते हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स विद बजट कंस्ट्रेंट, फ्रेशर्स का एंथुसियाज्म लो कॉस्ट में मिलता है। लेकिन जो मिडिल लेवल कॉलेजेस हैं, जहां ना ब्रांड है ना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां से हायरिंग शार्प डिक्लाइन में है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप फ्रेशर हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो क्या करें? फर्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम डिग्री टू डेमोन्स्ट्रेशन डिग्री से फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ता है क्या आपको गिटहब पे कुछ बनाया, क्या आपके पास रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स हैं, क्या आप क्लाइंट फेसिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल में कुछ काम दिखा सकते हो। मेक अ पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट अ रेज्यूमे। सेकंड, बिल्ड इंटर्नशिप्स अर्ली। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दो, अनपेड ही सही। 2-3 क्वालिटी इंटर्नशिप्स आपको रेज्यूमे में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते। थर्ड, टेक ओनरशिप ऑफ स्किल बिल्डिंग। आज के टाइम में कोर्सेरा, यूडेमी, क्रैक्ड, यूट्यूब सब फ्री या अफोर्डेबल है। डोंट वेट फॉर कॉलेजेस टू टीच यू, इंडस्ट्री के टूल्स और टेक को खुद सीखना पड़ेगा। फोर्थ, फ्रीलांस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करो। फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला, लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम करो। हर प्रोजेक्ट आपका कॉन्फिडेंस, इनकम और एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करेगा। फिफ्थ, नेटवर्क लाइक अ प्रोफेशनल। ट्विटर, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, यहाँ जाके हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट करो। साइड प्रोजेक्ट शो करो। आज कैंपस से हो या नहीं, रिक्रूटर को फर्क नहीं पड़ता अगर आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी काम करते हो तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ यू आर इन अ स्वीट स्पॉट। 2025 का हायरिंग मार्केट आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए बना है। कीप अपस्किलिंग, स्विच रोल्स स्ट्रेटेजिकली, बिल्ड योर लिंक्डइन विजिबिलिटी, साइड प्रोजेक्ट्स और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से अपना एज क्रिएट करो। आपका करियर अब लीनियर नहीं होगा, वो मॉड्यूलर और प्रूफ ऑफ स्किल बेस्ड होगा। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि 2025 इज द एरा ऑफ प्रूफ बेस्ड हायरिंग। कंपनीज पूछती हैं, कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम डे वन, नॉट क्या आपके पास डिग्री है। कैंपस हायरिंग एक चैनल है, लेटरल हायरिंग एक मूवमेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हो या यंग वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप स्किल बेस्ड हो, एक्सपीरियंस ड्रिवन हो और इम्पैक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेते हो तो आप हमेशा इन डिमांड रहोगे, चाहे हायरिंग किस चैनल की। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगे तो कमेंट करके बताएं आप किस फेज में हो, आप कौन सा स्किल या प्रोजेक्ट आपकी हायरिंग जर्नी में इम्पैक्टफुल आया है। क्रैक्ड में हम लाते हैं रियल वर्ल्ड करियर इंसाइट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्ट्रैटेजीज और नो नॉनसेंस ज्ञान, ताकि आप अपने करियर को कंट्रोल खुद कर सकें। सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस सिचुएशन में इस वीडियो की बहुत जरूरत है। दिस इज क्रैक्ड, helping you crack what truly matters.